तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। और ऑब्वियसली आज इंडियन नेवी के द्वारा दी गई दो बेहतरीन खुशखबरी को मैं बैक टू बैक आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। ऑब्वियसली एक खुशखबरी जो मैं डिस्कस करूंगा थोड़ा सा उसमें लेट हो गया क्योंकि 2 जुलाई से उसका फॉर्म ओपन हो गया, और सेकंड खुशखबरी जो कि आज ही एग्जैक्टली फॉर्म आया है तो बिल्कुल सस्पेंस को खत्म करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो इंडियन नेवी के द्वारा दी गई न्यू वैकेंसीज क्या है। तो सबसे पहले आज जो वैकेंसी आई हुई उसकी बात करेंगे हम लोग। एसएससी इन इलेक्ट्रिकल ब्रांच जीएस जनरल सर्विसेज के लिए, जो कि जनवरी 2022 कोर्स के लिए आई हुई है, जो कि आपका 16 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं एसएससी ऑन ऑफिसर फॉर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट मीन आईटी डिपार्टमेंट के लिए, जो ऑलरेडी जनवरी 2022 कोर्स के लिए ही है और ऑलरेडी ये वैकेंसी आपकी आ चुकी है और 2 जुलाई से आप बढ़ चढ़ के इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए बहुत खूबसूरत तरीके से कुछ मिनट के अंदर हम सारी इंफॉर्मेशन समझते हैं कि आखिर क्या वैकेंसीज हैं, साथ ही हम समझेंगे क्या इसमें किस तरह के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, दैट मीन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है, विजन फैक्टर्स इसमें क्या इंक्लूड होते हैं, हाइट वेट का मैनेजमेंट क्या है, क्वालिफिकेशन स्ट्रक्चर्स क्या है, साथ ही साथ हम समझेंगे इसमें जेंडर दैट मीन मेल या फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, एनसीसी का इसमें सर क्या रोल होगा उस चीज को हम समझेंगे। साथ ही साथ हम लोग समझेंगे ट्रेनिंग ड्यूरेशन क्या है, एसएसबी रेट्स इसकी कब होने वाली हैं, और फाइनली आपका एसएसबी ट्रेनिंग जो है एसएसबी क्वालिफाई करने के बाद आपका ट्रेनिंग कहां होगा और कितने वीक का ट्रेनिंग होगा, और साथ ही साथ आपके एसएसबी डेट्स को भी लेकर डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा, अगले कुछ मिनट में मैं सटीक तरीके से सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने लाता हूं। तो चलिए सबसे पहली बात मैं कहना चाहूं, सो द फर्स्ट नोटिफिकेशन हैज कम फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर इन द ऑब्वियसली आईटी ब्रांच। सबसे पहले एसएससी में जो है आईटी के लिए मतलब जो है आपके इंफॉर्मेशन जो है टेक्नोलॉजी के लिए वैकेंसी आई, और आज जिस वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूं ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए आई हुई है। अब बात कर ले जब हम इसमें जेंडर स्टेटस का, तो ऑब्वियसली ओनली मेल कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर दिस, के लिए केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात कर लेते हैं दोनों को बैक टू बैक। अगर हम बात करें सबसे पहले आईटी जिसका 2 जुलाई से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे 19.5 टू 25 ईयर्स तक है। बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 1997 से 1 जुलाई 2002, 2 जनवरी 1997 से 1 जुलाई 2002 पर्टिकुलर इन डेट्स पे आपका जन्म हुआ है, इन बिटवीन आपका जन्म हुआ है, इस फॉर्म को भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल कहे जाएंगे। वहीं जब हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात कर लेते हैं तो आपको बता देना चाहता हूं वहां भी 19.5 टू 25 ईयर्स का ही एज क्राइटेरिया है, और उसमें भी बॉर्न बिटवीन होना चाहिए 2 जनवरी 1997 से 1 जुलाई 2002 के लिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, टेक्निकली थोड़ा मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इंडियन नेवी जिस तरह से कोविड की वजह से अपने प्रोसीजर को बहुत सिस्टमैटिक ना कर पाने की वजह से आईनेट एग्जाम अपना नहीं कंडक्ट कर पाए। जैसे आपको पता है कि एयरफोर्स एफकैट कंडक्ट करता है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसके माध्यम से वो अपनी सारी एंट्रीज को वहां से फिल कर लेते हैं। इसी पैटर्न को नेवी ने भी फॉलो किया और आईनेट उन्होंने बनाया, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, बट बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांस वो इस प्रोसेस को रिटर्न एग्जाम को नहीं कर पाए और एसएसबी प्रोसीजर नहीं रन कर पाए। इस वजह से जितने भी हमारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए उन्होंने डायरेक्ट एसएसबी का प्रोसीजर स्टार्ट किया है, जो कि ऑब्वियसली जनवरी 2022 बैच के लिए है। तो बिल्कुल आप लोग अलर्ट हो जाइए, सेम पैटर्न है और हम बहुत जल्द एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि जल्दी आईनेट जैसे एग्जाम को एक बार फिर से फ्लोर पे ला करके नेवी जो आज अलग अलग सेगमेंट में वैकेंसीज रिलीज करके अलग अलग ब्रांचेस के लिए अपनी सीट्स को फिल कर रही है, वो पहले फिर से आईनेट के थ्रू जाकर के एक सेंट्रलाइज प्रोसीजर के आधार पर साल में 2 बार उन वैकेंसीज को जनरेट करके उनके ऑनलाइन रिटन एग्जाम को प्रोसेस करते हुए फाइनली आपको एसएसबी तक ले जाकर के अपनी सारी सीट्स को फिल करने का प्रयास करेगी। आइए और इंफॉर्मेशन की ओर बढ़ते हैं। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो अनमैरिड होना आपका इसमें अनिवार्य है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि आखिर जब हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट मीन हम आईटी की यहां बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर आईटी के लिए किस तरह का क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो ध्यान रखिएगा, बीटेक विद मिनिमम 60% मार्क, दैट मीन आपका बीटेक होना चाहिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आपने कर रखी हो, जो कि 60% मार्क्स जो है वो मैंडेटरी है। जैसे कि आपको याद होगा कि जब आप आईनेट का फॉर्म भर रहे थे तो वहां भी 60% मार्क्स की कंपल्सन की गई थी। साथ ही साथ इसके अंदर आपका बीटेक जो होना चाहिए वो कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, आईटी में, या फिर आपने एमएससी कर रखा है कंप्यूटर और आईटी में, साथ ही आपने एमसीए कर रखा है, आपने एमटेक भी कर रखा है कंप्यूटर साइंस एंड आईटी में, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। मैं बात कर रहा हूं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वैकेंसीज को लेकर के। एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर इन एनी विंग, मतलब नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, किसी विंग में आप अगर सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं और उसके साथ अगर आपका ए और बी ग्रेड आया हुआ है तो आपको कहीं ना कहीं जब शॉर्टलिस्टिंग एसएसबी की जाएगी तो उस दौरान जो कट ऑफ का क्राइटेरिया होगा कहीं ना कहीं 5% के वेटेज आपको उसमें मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर एनसीसी होल्डर आप हैं सी सर्टिफिकेट ए या बी ग्रेड के, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है और आपके चांसेस हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एसएसबी डेट्स को शॉर्टलिस्ट करने का। वहीं हम पहले जब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में ऑब्वियसली इसमें भी बी एंड बीटेक का मिनिमम 60% मार्क्स के साथ होना अनिवार्य है। लेकिन जब हम एसएससी इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जनरल सर्विसेज की बात करते हैं तो बीटेक का जो क्राइटेरिया है इसमें आपका टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, पावर इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटल
इंस्ट्रूमेंटेशन, साथ ही साथ आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एईसी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के जितने भी बच्चे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और पहले जिस तरह से हमने आईटी के लिए एनसीसी के योग्यता को समझाया, सेम पैटर्न में आपके लिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए भी सेम चीज लागू होती है। और वहां पे भी अगर आपने सी सर्टिफिकेट में ए ग्रेड बी ग्रेड ले रखा है तो शॉर्ट लिस्टिंग के समय जब आपको एसएसबी डेट्स अलॉट की जाएंगी तो लाजमी सी बात है कि आपको भी वहां वेटेज मिलेगा और कट ऑफ में लिबर्टी मिलने के साथ आपको एसएसबी के लिए शॉर्टलिस्ट वहां पर कर लिया जाएगा। आइए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को और समझते हैं कि जब कैंडिडेट्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स के होते हैं तो फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, जिनमें सबसे पहले हाइट की बात करते हैं। हाइट दोनों के लिए, चाहे मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करूं या इंफॉर्मेशन आईटी टेक्नोलॉजी के लिए बात करूं, दोनों के लिए मैं समझा देना चाहता हूं आपको कि आपका 157 सेंटीमीटर का हाइट का क्राइटेरिया हो जाता है। आई विजन की बात कर लेते हैं तो विदाउट ग्लासेस आपका 6/12 एंड विद द ग्लासेस आपका 6/6 होना चाहिए। पावर की बात कर ले तो -1.5 से +1.5 तक आपका चलेगा। सर्विस टेन्योर की बात कर लेते हैं, इट्स ऑब्वियसली कमिंग कैटेगरी ऑफ शॉर्ट सर्विस सिलेक्शन, तो ये पूरा का पूरा शॉर्ट सर्विस कमीशन कैटेगरी में आता है। तो लाजमी सी बात है कि 10 ईयर की जॉब होती है, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी एफिशिएंसी, आपके परफॉर्मेंस, आपके डेडिकेशन, आपके डिसिप्लिन फैक्टर को एनालाइज करते हुए 4 ईयर का एक्सटेंशन भी आपको मिलता है, जहां आप 2 पार्ट में, दैट मीन 2 ईयर का एक्सटेंशन लेकर के अपनी पूरी 14 ईयर्स की जर्नी एज ए इंजीनियर ऑब्वियसली इंडियन नेवी के अंतर्गत कंप्लीट कर सकते हैं। आइए कुछ और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। एसएसबी डेट्स को लेकर बच्चों के बड़े प्रश्न चल रहे हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं आपको, एसएसबी इंटरव्यू टेंटेटिवली शेड्यूल ऑन सितंबर में आपके एसएसबी जो है वो शेड्यूल कर दी जाएगी। एंड जो एसएसबी आपके सेंटर्स होंगे, लाजमी सी बात है, बैंगलोर होंगे, भोपाल होंगे, विशाखापत्तनम होंगे और कोलकाता होंगे। और किसी भी सर्कमस्टांस में जब आपको ये डेट्स अपडेट कर दी जाएगी इंडियन नेवी के वेबसाइट पे, जब आप लॉगिन करके जाएंगे अपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड से, तो वहां डेट लिंक्स जब आपके सामने आ जाएंगे तो जो भी डेट ऑप्शंस के अनुसार आपको मिलती हैं, तो जो भी डेट आप चुन लेते हैं, लाजमी सी बात है फिर आपको डेट चेंज करने का और सेंटर चेंज करने का कोई अधिकार नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा कि ऑल एसएसबी रिकमेंडेड कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड इन्फॉर्म देयर फाइनल रिजल्ट बाय 15 नवंबर 21 एंड टू इंडियन नेवी ऑन ईमेल आईडी officer@navy.gov.in। तो 15 नवंबर तक आपके फाइनल रिजल्ट्स भी अनाउंस कर दिए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जनवरी का बैच है, तो पूरा का पूरा जो प्रोसीजर होगा काफी तेजी के साथ कंप्लीट किया जाएगा। वही सेम कंडीशन जब हम आईटी के लिए बात कर लें पूरा का पूरा, तो सेम शेड्यूल है, इसमें अगस्त ऑनवर्ड तक जो है आपकी एसएसबी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इसका फॉर्म 2 जुलाई से 16 जुलाई तक है। जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करते हैं, तो 16 जुलाई से लेकर आपके 30 जुलाई तक फॉर्म है। तो मैं यही कहना चाहता हूं आपको कि कहीं ना कहीं इनका भी जो हम सेंटर की बात करें तो बैंगलोर, भोपाल, विशाखापत्तनम एंड कोलकाता ही है, और इनका अगस्त से ही स्टार्ट होगा। इनका प्रोसीजर और तेजी के साथ वहां पे कंप्लीट कर लिया जाएगा। ऑल एसएसबी रिकमेंडेड कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म देयर फाइनल रिजल्ट बाय 30 नवंबर। 30 नवंबर तक जो है इनमें रिजल्ट आपके जो है क्लियर कर दिए जाएंगे। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि पूरा प्रोसीजर दोनों साथ में, और दोनों ही जो हमारा बैच जनवरी में स्टार्ट हो रहा है उस बैच को मद्देनजर रखते हुए ध्यान रखा गया है। ध्यान रखिएगा, ट्रेनिंग कैंडिडेट विल बी इंडक्टेड रैंक ऑफ सब लेफ्टिनेंट। आप इंडियन नेवी के अंतर्गत जो रैंक स्टार्ट करते हैं वो सब लेफ्टिनेंट की रैंक होती है। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल गो अंडरगो 22 वीक नेवल ओरिएंटेशन कोर्स। आप 22 वीक के नेवल ओरिएंटेशन कोर्स में जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच के लिए, ध्यान रखिएगा। वहीं आईटी ब्रांच की जब हम बात कर लेते हैं तो वहां क्राइटेरिया थोड़ा सा बदल जाता है। वहां पे आप जो है एसएससी आईटी के जो बच्चे होंगे अंडर को 4 वीक नेवल ओरिएंटेशन कोर्स, आप केवल 4 वीक के लिए जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए आप 22 वीक्स की ट्रेनिंग पे जाएंगे एजिमाला केरला के अंतर्गत। वहीं जब हम आईटी ब्रांच की बात कर लेते हैं तो आप 4 वीक की स्पेशल ट्रेनिंग के लिए जाएंगे एजिमाला केरला के लिए। मैं बताना चाहता हूं दिस विल बी फॉलोड बाय द प्रोफेशनल ट्रेनिंग एट द नेवल शिप एंड द ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट एज पर द एक्सटेंट रेगुलेशन। तो बिल्कुल पूरी के पूरी ट्रेनिंग प्रोसीजर जो शिप्स पे होंगे वहां पे होंगे। रेस्ट जो भी हमारे ट्रेनिंग प्रोसीजर के पार्ट हैं वहां पे उसी तरीके क्रमशः आपके कंप्लीट किया जाएंगे। एप्लीकेशन डेट्स मैंने आपको बता ही दिया स्पष्ट तौर पर, और ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आईटी के लिए मैंने बता दिया, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 2 जुलाई से आप भर रहे हैं। सॉरी फॉर दैट लेट, मैं लेट हुआ बिल्कुल। फटाफट, अभी भी कुछ डिले नहीं हुआ, फटाफट अपना फोन उठाइए, फटाफट आप बिल्कुल जाइए वेबसाइट पे और फॉर्म को फटाफट अप्लाई कर दीजिए एक साथ। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी बीइंग एन इंजीनियर टू गिव यू बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम ऑल द वे। तो मैं कहूंगा 2 जुलाई से जो है 16 जुलाई तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, और 16 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक जो है इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच के। तो दोनों अपॉर्चुनिटी आपके सामने ऑन ओपन है। तो www.joinindianarmy.gov.in पे जाइए और फटाफट जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए, और अप्लाई करते ही तेजी के साथ लगे। डोंट वेट फॉर द अगस्त, डोंट वेट फॉर द सितंबर, लेट्स कम टू अस, हमारे साथ जुड़िए। एक जबरदस्त प्रिपरेशन। आई नो कि आप कहीं ना कहीं वर्किंग होंगे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा होगा, बहुत बिजी होंगे, तो एक टेंशन बनता है कि सर आखिर एसएसबी की प्रिपरेशन पे हम कैसे सर फोकस कर पाए। तो डोंट वरी, आपकी हर समस्या का निदान मेजर कलसी परिवार के पास हम आपके लिए लेके आए हैं ऑनलाइन एसएसबी क्लासरूम प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत कंप्लीट आपको साइकोलॉजी, जीटीओ, इंटरव्यू,
और स्क्रीनिंग पार्ट की कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी, बिल्कुल आप महसूस करेंगे क्लास जैसा माहौल इस ऑनलाइन क्लास प्रोग्राम के अंतर्गत, और इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप बेहतर कर पाएंगे। साथ ही साथ एमकेसी पब्लिकेशन की बेहतरीन एसएसबी बुक के माध्यम से आपको पूरा मौका मिलेगा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाने में और एसएसबी में बेहतर कर पाने का। और साथ ही साथ हम ऑफलाइन प्रोग्राम में भी बिल्कुल ओपन हो चुके हैं 1 जुलाई से। 2 जुलाई से आपने फॉर्म भरना स्टार्ट किया और 1 जुलाई से हमने आपकी एसएसबी की जर्नी स्टार्ट की है। एवरी मंडे वी हैव स्पेशल बैचेस फॉर 14 डेज, और ये आपका 1 ईयर तक का जो है परमिशन होता है। इसके अंदर 14 डेज आप एक बार भी कर सकते हैं, 2 बार भी, 3 बार भी, 4 बार भी, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्लीज कम टू अस और हमें मौका दें कि एक बार रियल ग्राउंड पे ले जाके रियल जीटीओ की ट्रेनिंग आपको, रियल साइकोलॉजी का क्लास आपको, रियल स्क्रीनिंग पैटर्न आपके लिए, और 1-to-1 प्रॉपर मॉक जैसे कि हम ऑनलाइन पे भी करते हैं और पहले हम ऑफलाइन पे करते हैं, क्योंकि वी बिलीव कि हम मास ट्रेनिंग पे नहीं बिलीव करते हैं, हम इंडिविजुअल ट्रेनिंग एंड फोकस पे बिलीव करते हैं। एंड दैट इज ऑल अबाउट व्हिच मेक यू रियली बेटर परफॉर्मर इन द एसएसबी इंटरव्यू। और यही चीज होगी जो आपके एसएसबी के दृष्टिकोण से आपको बेहतर बनाएगी। मैं यही कहना चाहता हूं कि टॉक अबाउट द एसएसबी। आई थिंक यू आर डूइंग एवरीथिंग, यू स्कोर गुड मार्क्स इन इंजीनियरिंग, फाइनली यू आर लिविंग योर लाइफ whatever you want to do, but if you get passion and profession together, that means being an engineer, if you get opportunity to work with the Indian Navy, it's something different buddy। एक अलग मौका, एक अलग अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि किसी भी अपॉर्चुनिटी को तेजी के साथ ऑप्ट करने का जज्बा बनाइए और उस अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट करके जिंदगी में आगे बढ़ते रहना और कुछ करना बेहतर होता है। और कहीं ना कहीं यहां तो मौका आपके प्रोफेशन को भी पूरा कर रहा है और आपके पैशन को भी जीने का मौका दे रहा है इंडियन नेवी का हिस्सा बना के। तो फिर देर किस बात की है, फटाफट एमकेसी के क्लासरूम प्रोग्राम एसएसबी का हिस्सा या ऑनलाइन या पब्लिकेशन के माध्यम से जुड़ करके फॉर्म अप्लाई करिए और फटाफट आज की आज अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। गारंटीड अगर आप फोकस्ड अप्रोच के साथ हमारे साथ लगते हैं तो वाकई में वो अप टू द मार्क डेवलपमेंट हम आपके अंदर लाएंगे, जो वाकई में आपके एसएसबी में सफलता का एक निश्चित कारण बनेगा। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड बधाई। और फाइनली जनवरी बैच में एक बार अपना भविष्य एजिमाला केरला नेवी ट्रेनिंग सेंटर पे पहुंच के इसको कंप्लीट करना था। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक ऑल। जय हिंद, जय भारत।